ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी ने लगभग 5 सालों के बाद शुक्रवार को अपनी पहली नमाज के लिए ऐतिहासिक इमाम खुमैनी मस्जिद को चुना। इस दौरान उन्होंने इजराइल के खिलाफ भाषण दिया और तेल अवीव पर किए गए ईरानी हमलों का बचाव किया। लेकिन खामेनी द्वारा इस ऐतिहासिक मस्जिद से उपदेश देना अपने आप में खास बताया गया है। यह स्थान 1979 के इस्लामी क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। खामेनी शुक्रवार की नमाज में पिछली बार रिवॉल्यूशनरी गार्ड जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद उपस्थित हुए। सुलेमानी 2020 में बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया। इमाम खुमैनी मस्जिद को पहले शाह मस्जिद के नाम से जाना जाता था। ये ईरान के सबसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अजूबों में से एक है। ये मस्जिद तेहरान के मध्य में स्थित है और कजार युग के दौरान 18वीं शताब्दी में फतेह अली शाह कजार के शासनकाल में बनाई गई। इस मस्जिद का ऐतिहासिक महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये केवल वास्तुकला का नमूना नहीं, बल्कि इसके चारों ओर फैला तेहरान का ग्रांड बाजार क्रांति के समय एक प्रतिरोध का प्रतीक और विरोधी आवाजों का केंद्र था। इस मस्जिद का क्रांति में अहम योगदान रहा। यह जगह 1979 में शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता से हटाने और अयातुल्ला रहतुल्लाह खामेनी के नेतृत्व में इस्लामी गणराज्य की स्थापना की प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में उभरी। इससे पहले 1963 में शाह ने व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत की, जिसमें महिला अधिकारों को शामिल करने वाले कई सुधार किए गए। हालांकि ये सुधार देश के कुछ हिस्सों में सराहे गए, लेकिन कई इस्लामी नेताओं ने इसे ईरान के पश्चिमीकरण के रूप में देखा और इसका विरोध किया। इन विरोधों का नेतृत्व शिया धर्मगुरु रूहुल्लाह खुमैनी ने किया, जो बाद में अयातुल्ला अली खामेनी के साथ मिलकर शाह के शासन के खिलाफ खड़े हुए। 1964 में खुमैनी को निर्वासित कर इराक भेजा गया, लेकिन उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां ईरान में जारी रहीं। इस बीच खामेनी को भी शाह के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण कई बार जेल में डाला गया। शाह के शासन के दौरान देश में सामाजिक अशांति और आर्थिक असंतोष बढ़ता गया और इमाम खुमैनी मस्जिद में इन असंतुष्टों को संगठित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। खामेनी ने 5 साल में पहली बार शुक्रवार की नमाज के दौरान नेता के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए मिसाइल हमले को ईरान के सशस्त्र बलों का एक शानदार काम करार दिया। मंगलवार को ईरान ने इजराइल पर कम से कम 180 मिसाइलें दागी, जो दोनों देशों और उनके सहयोगियों के बीच तेजी से बढ़ते हमलों की श्रृंखला में ज्यादा है। इसके साथ ही पश्चिमी एशिया के एक क्षेत्रव्यापी युद्ध की कगार पर पहुंच गया है। इजराइल ने कहा है कि उसने कई मिसाइलों को नष्ट किया है, तो वहीं वाशिंगटन में अधिकारियों ने कहा कि अमेरिकी युद्ध पोतों ने इजराइल की रक्षा में सहायता की है। ईरान ने कहा है कि उसकी ज्यादातर मिसाइलों ने अपने लक्ष्य को भेदा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।